हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं जीके जीएस और करंट अफेयर का टेस्ट दूंगा, स्पेशल यूपी बिहार एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए। फ्रेंड्स, ये जीके का लास्ट टेस्ट है। चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हों तो लास्ट में आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? 30+ स्कोर आज की इस टेस्ट में आपको करना है और ज़रूर आपका 30+ क्वेश्चन सही होगा। तो मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम था वो था मृतकों का टीला। ऑप्शन इसका सी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी तो रखाल दास बनर्जी ने की थी 1922 में, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता का पूछा तो दयाराम शाहिनी 1921 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? सेकंड का जवाब देंगे सभी लोग। अंतिम दिन आपके पास आज है, कल एग्जाम है। तो प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? पाली पाठ में की गई थी। किसमें की गई थी? पाली पाठ में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? 3 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। सभी लोग 3 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। आज जितना आप लोगों से हो सके उतना रिवीजन कर लीजिए, उतना प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो वह सुल्तान कौन थे? वह थे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? 4 का जवाब दीजिए। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग 4 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो शिवाजी ने सूरत को जो लूटे थे वो 2 बार लूटे थे, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक बार 1664 में और एक बार 1670 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 5 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो भारत में सिपाही विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी मेरठ से, ठीक है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कब हुई थी? 1857 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने वर्ष ... में नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। 7 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। 1894 में, ठीक है। कब किए थे? 1894 में, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए कैबिनेट मिशन भारत आया था, कब आया था कैबिनेट मिशन भारत? 8वां का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? तो वो जो है उपन्यास है आनंद मठ। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित किया गया उपन्यास है, ठीक है। चलिए भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारतीय की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये अंतिम और प्रथम थे, ठीक है। भारतीय गवर्नर जनरल के पूछे तो, ठीक है। अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत का स्थान किस स्थान पर है? सभी को पता होगा, स्टार्टिंग से आप लोग ये क्वेश्चन को पढ़े होंगे।
अगर क्षेत्रफल में पूछे तो 7वें नंबर पे है, अगर जनसंख्या में पूछे तो दूसरे नंबर पे, ठीक है। फर्स्ट चीन है और एरिया में पूछे तो फर्स्ट आपका रूस है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मोड़दार पर्वत का एक उदाहरण नहीं है? 12 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो अरावली जो है एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? 13 का जवाब देंगे सभी लोग। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये जो है सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है हुंड्रू जलप्रपात। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है? ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है? आपको आज कुछ नई चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है। जो आप लोग अभी तक पढ़े थे उसी को केवल रिवीजन करना है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है? प्रैक्टिस से सॉल्व करिए, उसमें जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उस टॉपिक्स को जो है आप लोग क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है? ये है कोलोरेडो नदी पर, ठीक है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस देश में है? अमेरिका में, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्न में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कजाकिस्तान का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सेकंड का पूछे तो सेकंड आपका जो है कनाडा होगा और थर्ड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया होगा, ठीक है। चलिए, दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? 16 का जवाब देंगे सभी लोग। देखिए, दुग्ध उत्पादन में अगर संसार में भारत का स्थान पूछा जाए तो पहला याद रखना है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। एग्जाम बाद काउंसलिंग कैसे होती है, एडमिशन कैसे होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये सारी जानकारी आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? 17 का जवाब देंगे सभी लोग। राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या होगा? तो राजकोषीय घाटा का जो अर्थ है कि सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर होता है राजकोषीय घाटा का अर्थ, ठीक है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? सभी लोगों का आज 30+ स्कोर जाएगा, ठीक है। पूरा टेस्ट को जरूर दीजिएगा। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? 18 का जवाब देंगे सभी लोग। 1950 में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। और योजना आयोग की जगह जो है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने जगह ले लिया, इसकी जगह पे नीति आयोग को बना दिया गया, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है? भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है टोटल 12, ठीक है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? 20 का जवाब देंगे सभी लोग। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो तात्पर्य है वो है कि निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता, ये होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? 21 का जवाब दीजिए सभी लोग कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? तो संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? ये जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए थे संविधान सभा ने भारत के संविधान को। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो ये वर्णित है
अनुच्छेद 19 से 22 में। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? जो कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो ये जो है किया गया था केवल एक बार। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपातकाल के दौरान जो है 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, चलिए 1975 में किया गया था। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें। और भी अगर आपको टेस्ट की वीडियोस देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके अपना टेस्ट दे सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? 65 वर्ष। ठीक है, 65 वर्ष। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, अपवर्तित रहता है, तो क्या रहता है बर्फ का गलनांक, ये आपको बताना है। तो बर्फ का गलनांक जो है घट जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था? 27 का जवाब देंगे। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस कई बार प्रैक्टिस एंड टॉपिक वाइज की क्लास में करवाया हूं। तो इलेक्ट्रॉन की आविष्कार जो है किए थे जे थॉमसन। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? 28 का जवाब देंगे सभी लोग। शुष्क बर्फ जो है किसका ठोस रूप है? तो शुष्क बर्फ जो है किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? तो वो है छोटी आंत। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? अस्थि मज्जा जिम्मेदार है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से आपके करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, जुलाई 2021 में भारतीय सेना ने किस अभिनेत्री के नाम पर गुलमर्ग कश्मीर में स्थित फायरिंग रेंज का नाम रखा है? हालांकि आपके एग्जाम में करंट अफेयर की ज़्यादा नए क्वेश्चंस नहीं आएंगे, पुराने ही आएंगे, ज़्यादातर 2020 के ही क्वेश्चंस आएंगे। अगर 2021 का पूछता है तो जनवरी फरवरी बहुत खींच के। ठीक है, तो उस अभिनेत्री का नाम बताइए। वो अभिनेत्री हैं विद्या बालन। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? सही सम्मिलित कौन सा है? 52 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। 52 का जवाब देने का प्रयास करें सभी लोग। तो गोवा यहाँ पे जो है राज्य दिया गया है, इधर राज्यपाल। तो किस राज्य के राज्यपाल हैं ये आपको बताना है। 3 गलत हैं, इसमें एक सही है, तो सही वाला आपको चुनना है। तो गोवा के जो राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई इस समय हैं। ठीक है, और कर्नाटक के बंडारू दत्तात्रेय नहीं है, कर्नाटक के हैं थावर चंद्र गहलोत। और मध्य प्रदेश के जो हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। और झारखंड के रमेश बैस राज्यपाल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, जुलाई 2021 में किस देश ने एक नया मौसम उपग्रह FY3E लॉन्च किया है? जुलाई 2021 में किस देश ने एक नया मौसम उपग्रह FY3E लॉन्च किया है? तो वो देश है चीन। ठीक है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, जून 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के जरिए सभी आबादी वाले गांव में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु भारत नेट के कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की है? कितने राज्यों में? 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग।
तो टोटल 16 राज्यों को जो है मंजूरी प्रदान की गई है। ऑप्शन इसका बी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, मई 2021 में वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? मई 2021 में वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था रोम में। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, मई 2021 में संपन्न UEFA महिला चैंपियन लीग 2020 खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? 2020-21 यहाँ पे है, तो इसका खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? बार्सिलोना। ठीक है, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जून 2021 में कौन संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन यानी कि अंकटाड की महिला महासचिव नियुक्त हुई है? तो वो हैं रेबेका ग्रिन्सपन। ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट डे से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 58 का जवाब देंगे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ देश के सभी राज्यों में कितने जिलों में किया गया था? इसका शॉर्टकट यहाँ पे है PMKVY। टोटल 600 जो है जिलों में किया गया था। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वर्ष 2020 के युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर कैरोलिना अर्जो को। ठीक है, ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के केंद्र जो है कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है कहाँ स्थित है? 61 का जवाब देंगे सभी लोग। तो ये जो है त्रिवेंद्रम यानी कि तिरुवनंतपुरम केरल में है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जापान की मुद्रा। मैंने आपको बताया है कैपिटल हो गया, करेंसी हो गया, इनसे क्वेश्चंस 100% आया करते हैं। तो जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा है येन। ठीक है, ऐसे रहता है, वाई रहता है, फिर ऐसे रहता है, बीच में ये होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है? श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है? 63 का जवाब देंगे। तो देखिए, श्रीलंका की जो राजधानी है वो है दो, एक तो कोलंबो और एक श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी। ठीक है, और ये आधिकारिक राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा। ऑप्शन इसका बी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? कौन सा मठ जो है सिक्किम में है? तो रोमटेक मठ जो है सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टॉकी फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टॉकी फिल्म कौन सी थी? तो वो थी आलामारा। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड के साथ आपको मिलाना है। एक तरफ व्यक्ति के नाम है, उनकी गतिविधियां यानी कि उनके क्षेत्र हैं, तो कौन किससे मतलब संबंधित हैं आपको बताना है। देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन को। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है भरतनाट्यम से है। ठीक है, उसके बाद वसीम जाफ़र का क्रिकेट से सभी को पता है। राजा रवि वर्मा का जो है संबंध है चित्रकारी से। राहुल गांधी का संबंध किससे है? राजनीति से। ठीक है, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, द रेड साड़ी किसके द्वारा लिखी गई है?
द रेड साड़ी किसके द्वारा लिखी गई है? द रेड साड़ी किसके द्वारा लिखी गई है? जेवियर मोरो के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन इसका बी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? वो थे डी आइजनहावर। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अच्छा एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अमेरिका के प्रेजेंट टाइम पे राष्ट्रपति कौन है और किस नंबर के हैं, किस पार्टी से हैं, आप लोग बताइए। ठीक है, पूछा जा सकता है। डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल द्वारा निर्धारित अच्छे निधि में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जो था आर्द्र भूमि का संरक्षण करना। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे जीके जीएस और करंट अफेयर के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज तो आपका अंतिम दिन है, उसके बाद मैं कल से जो है काउंसलिंग के बारे में वीडियोस डालना स्टार्ट कर दूंगा, कैसे कैसे काउंसलिंग होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। बस आपको करना यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में ऑल पेज जो है प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आए बीएड से रिलेटेड वो अपडेट आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिल सके। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने अदर फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आज अंतिम दिन में वो अपना प्रैक्टिस सेट अच्छे से सॉल्व कर सकें। कुछ डाउट्स वगैरह तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जो है डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।